एक बार मौका और दे, क्योंकि उत्तराखंड के लोग खुदगर्ज हैं। हम कहते हैं अगर ये हमारा हक है तो हम अपने हक को मिटने नहीं देंगे, तो वोट देना भी हमारा हक है। तो हम सीधे लोगों ने दोबारा फिर बीजेपी को, दोबारा कांग्रेस को दूसरी बार मौका मिला। कांग्रेस ने और भट्टा बिठा दिया। आप यहाँ पे आपदा आ रखी है इतनी बड़ी 2013 में, और कांग्रेस के लोग भाग भाग के बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग अपने को खाली देख रहे हैं, बाकी कोई उनका मतलब नहीं। फिर इलेक्शन, इस बार फिर हमने खुदगर्जी में कहा चलो बीजेपी को एक बार वोट देते हैं, और बीजेपी बन गई। 21 साल में 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस, पता पूरा ही भट्टा बैठ गया। अब मैं क्योंकि फौज में था तो मेरे को ना ये तो पता था कि उत्तराखंड में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं हो रही है। मेरी पोस्टिंग आई 2013 में नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी। यहां पे जैसे ही मेरी पोस्टिंग आई 3 महीने के बाद में सबसे बड़ी आपदा जो जून 2013 में आई थी, उस आपदा की वजह से सारा उत्तराखंड ध्वस्त हो गया। हमारी रोजी रोटी, 4 धाम यात्रा बंद, हमारे सारे रास्ते खत्म, हमारा जो टूरिज्म था बिल्कुल फिनिश, मतलब हम सबके सब ठप हो गए। तब हमको सरकार ने बोला 2014 में, हमारे काम देखने के बाद जो 2013 में हमने उत्तरकाशी में करे थे लोगों की जान बचाने के, तो सरकार ने हमको बोला 2014 में कि क्या आप केदारनाथ का पुनर्निर्माण की शुरुआत कर सकते हो। तो हम तो एक छोटी सी टीम पहले तो रेकी करने गई, और उसके बाद में उत्तराखंड के लड़कों को, युवाओं को, फिर उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनसे युवाओं को आशीर्वाद दिलवाने के बाद उत्तराखंड के जो एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं उनको एक मिलकर के एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई, और 3 साल के अंदर उस टीम ने जब उत्तराखंड का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण करके दिखाया, केदारनाथ दोबारा से यात्रा शुरू हो गई 40 दिन के अंदर, और सारी सुविधाएं बढ़िया हो गई। तो तब हम जनता के साथ में मिलने शुरू हुए। बीच में हमको यहाँ पे अभी मेरे को मिले थे, कंवा गांव से आ रखे हैं साहब लोग, अगर हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। कंवा से आप 1 मिनट खड़े होंगे। पता है ये वो लोग हैं, इन्होंने जब देखा कि कर्नल अजय कोठियाल कुछ करने की इच्छा रख रहा है, तो इस गांव ने क्या करा, एक लड़का था वहां पे कुलवीर कभी पेड़ पे चढ़ा था, चट्टान पे चढ़ा था, वहां से फिसल के गिरा और उसकी ना पीठ में चोट लग गई, और वो हमेशा के लिए बिस्तर में हो गया। मतलब उसकी माँ जो है वही कुलवीर की देखभाल करती। तो हमको गांव ने बुलाया कि ये कुलवीर है। मैंने देखा उस लड़के को, पता मजा आ गया उस लड़के को देख के। हालत उसकी खराब, बिस्तर से नहीं उठ सकता, हिल भी नहीं सकता, पलटाने के लिए भी माँ पलटाएगी, लेकिन चेहरे पे रौनक। और वो मेरे को बोलता है कि सर आप मेरे को देखने आए हो ना। तो मैं अपने आप ही काफी अपने अंदर मेरे को एक हौसला बढ़ रहा है। तो हम उसी चीज को देख करके हमने फैसला लिया, कुलदीप को लेकर के गए और उसको हमने दिल्ली में कोई 3 साल हॉस्पिटल में रखा। कुलवीर आज फेसबुक में सबसे बढ़िया कर्नल अजय कोठियाल की जय लिखता है, वो जोश वाला लड़का। वो उस समय कंवा गांव ने देख करके हमें बोला कि सर आप जो लड़कों की भर्ती के लिए जो ट्रेनिंग कराते हो, आपको एक जमीन देते हैं हम। और कंवा गांव ने 90 नाली जमीन कर्नल अजय कोठियाल को दी, जो अजय कोठियाल के नाम पे है। आज उत्तराखंड में अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो पता है 2 जगह है, एक है देहरादून में, एक हमारा जो घर है आर्मी कॉलोनी में, क्योंकि हम आर्मी से हैं, और दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है 100 नाली, वो हमारी प्रॉपर्टी है वरुणा घाटी में कंवा गांव की हमको गिफ्ट करी हुई प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम युवाओं की ट्रेनिंग चलाते हैं और उनको फौज में भर्ती कराने की कार्रवाई कराते हैं। अब जब ऐसे काम होने शुरू हो गए तो मेरे को एक फौजी को जनता से, नेताओं से मिलने के मौके मिले। तो क्योंकि मेरे को अपने एक्सपीरियंस थे, क्योंकि मेरे को अपनी समझ थी, तो तब मैंने ना नेताओं को कई बार बोलने की कोशिश करी कि देखो जनता आप पे भरोसा करती है, जनता आपको चुनती है, आप अगर थोड़ा सा काम जनता के लिए भी करोगे तो आपको ना कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को वोट दो, आपको शराब पिलाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को वोट दो, आपको पैसे बांटने की जरूरत नहीं है आखिरी दिन कि मेरे को वोट दो, आपको ना जनता वैसे ही चुनेगी। और मैंने उनको तरीके बताए कि किस प्रकार से उनको चीजें करनी चाहिए, ग्राउंड पे कैसे करनी चाहिए। अगर पूरा प्लान मैंने समझा दिया, उन्हें कुछ नहीं करना था, सत्ता में थे वो,
लेकिन फिर भी नहीं करा उन्होंने। तो तब मेरे को लगा कि अगर उत्तराखंड का वाकई में भला करना है, अपने जो लेवल पे हम एक यूथ फाउंडेशन कैंप चला सकते हैं। आज तो 10 कैंप चल रहे हैं। हम केदारनाथ पुनर्निर्माण कर सकते हैं, हम नंदा देवी राज्यात यात्रा चला सकते हैं, हम उत्तरकाशी में बहुत सारे लोगों का इलाज करवा सकते हैं, बहुत सारे लोगों का घर बनवा सकते हैं अपने दम पे। तो अगर हम सरकार में आएंगे तो हम तो 1000 गुना चीजें और अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास पूरी पावर होगी। और वो सोच करके हमने समझा कि सरकार में आने के लिए किसी राजनीतिक दल के थ्रू आपको पहुंचना पड़ेगा उस पावर की जगह पे। फिर मैंने बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, इनके तो काम करने के तरीके ही मेरे को तब समझ में आए कि कितने अजीब हैं। ये कोई काम नहीं करना चाहते, ये खाली ये देखते हैं कि इस बार तो मैं हूं, अगली बार मैंने हारना ही है, अगली बार वो दूसरा आएगा, उसके बाद में फिर मेरा मौका आएगा। तो इनको बड़ा क्लियर है कि एक बार मेरे को मौका मिलेगा, 5 साल तक फिर मेरे को मस्ती करनी है, फिर 5 साल मेरे को बैठना है क्योंकि मैं हारूंगा, फिर दूसरा जो होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा 5 साल, फिर मेरे को मौका मिलेगा और फिर मैं दोबारा 5 साल के बाद पावर में आऊंगा। तो इनका बड़ा सिंपल स्टेप, एक सेट तरीका बन रखा है। और वो करने के लिए ये अपनी बोलते ना सेटिंग करना, ये अपनी सेटिंग करते हैं। सेटिंग किससे करते हैं? अपने आकाओं से, जो इनके सीनियर नेता हैं जो बैठते हैं केंद्र में, उनसे सेटिंग। तो हर जगह ना गुट है, बीजेपी का गुट फलाना फलाना फलाने इस गुट के, ये फलाने उस गुट के, कांग्रेस में फलाने इस गुट के, फलाने उस गुट के। असली जो गुट है जनता, उसका कोई गुट नहीं बनता, अपने अपने गुट बनाते रहते हैं। और जब ऐसी चीज होती है और ऐसी चीज दिखती है तो हमको लगा कि इस वाले फील्ड के लिए तो हम बिल्कुल भी फिट नहीं है, हम तो पहले दिन ही लड़ाई झगड़ा करके और भाग करके आ जाएंगे। उस समय मैं चला गया था बर्मा, नौकरी छोड़ने के बाद, 2019 की बात है। और बर्मा में एक बड़ा सीरियस काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? कि बर्मा में अगर वो काम मैं शुरू कर दूं तो उत्तराखंड से ज्यादा लोगों को मैं ले जाकर के रोजगार दिला सकता हूं। आज भी होंगे यहाँ पे बर्मा में गए हुए हमारे साथ कोई है यहाँ पे? बर्मा में जिन्होंने काम करा है कोई हमारे साथ वाले पक्का होंगे यहाँ पे, अभी याद आएगा। ये है, कौन है? विश्वनाथ राणा। विश्वनाथ राणा उत्तरकाशी का बर्मा वो खतरनाक इलाका है जहां पे हम सड़क बना रहे थे। पता है क्या हुआ? 3 नवंबर 2019 को मैं बर्मा गया और वहां के आतंकवादियों ने मेरे को अगवा कर लिया, 2 दिन अपने कैंप में रखा और उसके बाद हमारे साथ एक इंजीनियर साहब थे, वो खत्म हो गए। किसी तरीके से हम छूटे वहां से। उसके बाद हमने वहां पे रोजगार बढ़ाने के लिए एक सड़क का निर्माण, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का प्रोजेक्ट था, वो शुरू करा। हाँ, ये विश्वनाथ भंडारी है, विश्वनाथ राणा है। ये जब वहां पे गोलियां चल रही थी हमारे ऊपर तो विश्वनाथ राणा सब भाग रहे थे हमको छोड़ के पीछे की तरफ, और विश्वनाथ राणा पीछे से भाग रहा है आगे हमको बचाने के लिए। ये वो विश्वनाथ राणा है उत्तरकाशी का। यहाँ पे और भी होंगे। वो गब्बर भी तो यही है ना, गब्बर सिंह, उत्तरकाशी का गब्बर सिंह। जब एक जगह माइन लगी हुई थी और माइन फटी तो कैप्टन तेजपाल है यहाँ पे, कैप्टन तेजपाल के जब माइन फटी तो कैप्टन तेजपाल का दाहिना कान हमेशा के लिए बंद हो गया। उस टाइम पे गब्बर सिंह जेसीबी होती है ना, ये खोदने वाली जो एक्सकेवेटर, वो एक्सकेवेटर लेकर के माइन के इलाके में माइन के ऊपर चला रहा है ताकि सारी माइनें फोड़ दूं, अगली बार ठीक रहेगा। ये वो उत्तरकाशी के लोग। अब अचानक ये काम जब कर रहे थे तब हमने देखा आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी जो कि 2012 में एक आंदोलन चला था पूरे देश में, अन्ना हजारे जी ने चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस आंदोलन से निकल के आई पार्टी आम आदमी पार्टी, और इसने 9 साल में दिल्ली जैसी जगह में जहां पे कि बीजेपी और कांग्रेस भट्टा बिठा रहे थे राजधानी का, वहां पे इस पार्टी ने काम करा। और तब से लगातार 3 बार ये पार्टी ही सत्ता में है वहां पे। और सत्ता में क्यों है? क्योंकि ये पार्टी वहां पे वो काम कर रही है जो जनता चाहती है, जो जनता की उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं सबसे बढ़िया वहां पे किस प्रकार से दी जाती है, वो मॉडल इस पार्टी ने बनाया। शिक्षा की सुविधाएं किस प्रकार से अच्छी होती है, वो मॉडल इस पार्टी ने बनाया। वहां पे उत्तराखंड में तो डैम है जहां पे बिजली पैदा होती है, वहां तो नदियां भी नहीं है जहां से जाती है नदियां, डैम भी नहीं है वहां पे, लेकिन वहां पे वो लोग 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं
फ्री पानी देते हैं सारी जनता को। जब मैंने देखा ये पार्टी ऐसी चीजें कर सकती है तो क्यों नहीं इस पार्टी को उत्तराखंड में आना चाहिए। और तब हमने ज्वाइन करी आम आदमी पार्टी। और जब ज्वाइन करी तो आम आदमी पार्टी के श्री केजरीवाल जी ने हमारे को पहले ही चेक करा। उन्होंने कहा अरे ये तो वो पुराना कर्नल कोठियाल है, इसने तो केदारनाथ जैसी जगहों पे काम करा है, इसने यूथ फाउंडेशन जैसी संस्था बनाई है, शादीशुदा नहीं है, इसको तो मतलब मजा ही इस चीज में आता है कि कैसे मैं कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ूं और उसके अंदर ना घुसना शुरू हूं। तो उन्होंने हमको बुला के बोला कि कर्नल साहब हमारे पास एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, आपके पास क्षमता है, आपके साथ टीम है, आप पे लोग भरोसा करते हैं, आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे हमारा और आप शुरुआत करिए आम आदमी पार्टी को और अच्छा बनाने की। पता है तब से ना आम आदमी पार्टी अंदर अपनी बैठ बढ़ाती जा रही है, जनता उसको समझती जा रही है। अब क्या हुआ, पहले तो बीजेपी कांग्रेस उन्होंने कहा क्या है इस कर्नल को क्या आता है, नेतागिरी में तो ये 4 दिन में फंस जाएगा, हम कोई ड्रामा करेंगे और इसके खिलाफ चीजें हो जाएंगी। लेकिन जब इन्होंने कई कोशिशें करी और हमारे खिलाफ से बढ़िया लोग हमारी तरफ बढ़ने शुरू हुए तो इन्होंने क्या करा, अपने सोशल मीडिया फेसबुक और सब चीजों में एक तरीके से लिखना शुरू करा कि कर्नल कोठियाल तो अच्छा आदमी है, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पार्टी है वो क्यों ज्वाइन करी उसने। तो तब मैं सोच रहा था एक राजनीतिक पार्टी की क्या परिभाषा होनी चाहिए। आज यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस हमारे उत्तराखंड में 2-2 बार आ चुकी हैं, 5-5 साल रह चुकी हैं। यहाँ पे गंगा नदी हमारे बगल में बह रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो सारी ठप हो रखी है। क्या इसको बोलेंगे एक अच्छी पार्टी जिसने स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं ठप कर दी है। यहाँ पे जो है शिक्षा के नाम पे सब जीरो है, इसको बोलेंगे हम एक अच्छी पार्टी जिसने ना शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं कुछ। यहाँ पे जो है रोजगार, स्ट्रांग लड़के खड़े हैं, स्ट्रांग यूथ। अभी एक लड़का आया था मेरे पे, मैं यहाँ पे सलूट मार के गया, बॉन गांव का अजय, यही है कहीं तो आएगा इधर। यहाँ पे इसकी तरह लड़के हैं, अजय की तरह ये आ रहा है। ये रोजगार की इतनी ज्यादा यहाँ पे सुविधाएं हैं, लेकिन इस पार्टी ने, इन दोनों पार्टियों ने सारे तरीके बंद कर दिए। ये लड़का है अजय, ये बॉन गांव का है, और जो कौवा वाले लोगों ने जो अजय कोठियाल को जमीन दी थी उस जगह यूथ फाउंडेशन के कैंप में इस अजय ने ट्रेनिंग करी, और ट्रेनिंग करने के बाद आज ये कौन सी 17 गढ़वाल राइफल्स, वो जाबाज पलटन उसमें है। अभी आकर के मेरे को बता रहा था कि सर मेरी शादी हुई है कुछ दिन पहले। कितने दिन पहले हुई? 9-10 तारीख को मेरी शादी हुई है। अभी 2-4 दिन रहूंगा और उसके बाद मैं फिर देश के लिए लड़ने के लिए जा रहा हूँ दोबारा अपनी पलटन में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? बीडी बाड़ी जम्मू में, जहाँ पे कि आतंकवादियों ने एक बार बहुत बड़ा हमला करा था। यहाँ पे बताओ, जैसे ये अजय खड़ा हुआ है, सारे लड़के ऐसे हैं, पर ऐसा क्या है कि यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। ऐसी पार्टी को हम अच्छा बोलेंगे जिन्होंने ये सारा सिस्टम ठप कर दिया है। यहाँ पे जो नदियां हैं, सबसे बड़ी नदियां, उन नदियों के ऊपर बांध बने हुए हैं। उन बांध को बनने में लोगों ने अपनी भावना को छोड़ करके, त्याग करके जमीन दी है। टिहरी एक जगह है, उसके आसपास जो बांध बना टिहरी डैम, कोई 1.25 लाख लोग वहां से विस्थापित करे गए। लोगों की भावनाएं थी, लोगों की इच्छाएं थी, अपनी जगह को कैसे छोड़े। वहां पे उनके मंदिर थे, वहां पे उनके दादा परदादा पैदा हुए थे और वहीं पे वो खत्म हुए, वहीं वो जलाए गए थे। वहां पे उनके ना अपनी थात, वहां पे उनके अपने खेत खलियान सब थे। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने टिहरी बांध बनने के लिए अपनी जमीनें दी। उनको प्रॉमिस करा गया था कि आप जो है विस्थापित होंगे तो आपको पैसा दिया जाएगा और मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये वो सरकारें हैं जिन्होंने मुफ्त बिजली तो छोड़ो, उस टिहरी बांध को ही, जो उत्तराखंड की जमीन पे, उत्तराखंड के पानी से बना हुआ वो बांध, पानी के ऊपर बना हुआ बांध, इन्होंने वो बांध जो है कागजों में लिख लिख करके उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया। उत्तराखंड में बांध और चला गया उत्तर प्रदेश के हक में। कोर्ट में गए, कोर्ट में केस हार गए, क्योंकि केंद्र ने इनको बोला कि तुम केस हारोगे। उत्तर प्रदेश में 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उत्तराखंड में कुल 5 होते हैं, कि अगर 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के जीत करके आते हैं तो केंद्र को मजा आएगा, सरकार बनाने में आसानी होगी।
और उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड को तो बेवकूफ बना दो। कुल 5 यहाँ पे एमपी होते हैं, बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये दोनों सरकारों ने धीरे धीरे करके ऐसी चीजें करनी शुरू करी, तो हम बोलेंगे कि क्या ये अच्छी सरकारें हैं या ये अच्छी पार्टियां हैं। यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार आप देखो इस लेवल तक आ गया है कि हम कह भी नहीं सकते कि वाकई में जो काम जमीन पे हो रहा है, 100 रुपए का काम कितने रुपए का हुआ है जमीन पे, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि दिख रहा है सड़कें टूट रही हैं, बनने से पहले उनमें क्रैक आनी शुरू हो जा रही है। घर जो है उनकी दीवारें वैसी तर करके उनमें से सीमेंट गिर रहा है। क्या हम बोलेंगे ये एक अच्छी पार्टी की परिभाषा है? अब अजय कोठियाल जी ने पार्टी ज्वाइन कर ली, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जो स्कूल है, मैं अभी गया था कुछ दिन पहले, हमारे तनारी पट्टी के एक महिला, उनके लड़के जो इंडियन आर्मी में गए और उसके बाद में इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची पोस्ट में रहे, जनरल बिपिन रावत, अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वो और मिसेज रावत और साथ में टोटल 14 लोग शहीद हुए। मैं जनरल बिपिन रावत की जब 13वीं में गया दिल्ली, तो तब मैं एक स्कूल भी देख के आया दिल्ली सरकार का। पता है कैसा स्कूल है? उस स्कूल में नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए एक अलग तरीके की, मतलब जैसे मैं बोलूंगा कि देख करके लगता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, उस तरीके की ट्रेनिंग होती है। उसके लिए खिलौने ऐसे नहीं रखे जाता कि खिलौने खेलो, अलग अलग आकार के खिलौने, अलग अलग रंग के खिलौने, अलग अलग आकार की टेबल। तो बच्चे का ना दिमाग, इच्छा हो रही है उसको कि मैं और ज्यादा यहाँ पे बैठूं क्लास में, चित्रों को देखूं। उसके बाद 6ठी 7वीं क्लास की लड़कियां, उनको कैसे सिखाया जा रहा है? उनको सिखाया जा रहा है कि तुम एक कैसे बिजनेस, कैसे एक दुकानदारी कर सकते हो। उनको दिए जा रहे हैं 2000 रुपए और बोल रहे हैं इस 2000 रुपए से तुम अपने आप कुछ बनाओ और बेचो और उसमें से प्रॉफिट लो। तो उसका मकसद क्या है? बच्चे का दिमाग को ना थोड़ा सा जागरूक करना कि कैसे वो कुछ सोचे और उसके बाद में उसका दिमाग तेज हो। तो 2 लड़कियों ने क्या करा, 2000 रुपए में गत्ते का बोर्ड लिया, उसके बाद कंप्यूटर में इंटरनेट में देखा कि कौन सी चीज इस बोर्ड से अच्छी बन सकती है। उस चीज को बनाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे लकड़ी के बक्से बनाए। उस बोर्ड से बनाए कैसे? फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में जाकर के पूछा ये डिजाइन है, इसको बनाओगे तो कितने पैसे लगेंगे। फिर उसके बाद में उसके ऊपर कैसे क्या लिखना है, कुछ कलाकारी करनी है जो कि बच्चों को पसंद आए। और उन्होंने बक्से को कैसे बनाया, छोटा इतना बड़ा बक्सा, उसमें 9 छोटे छोटे से जगह बनी है। वो 9 जगह कैसी हैं? अच्छा ये आई गया, ये है वो बक्सा। ये 7वीं क्लास की लड़कियों ने बनाया है और मकसद क्या है? इसके अंदर ये 9 खांचे बना दिए और बेचने किसके पास गए? जो चॉकलेट बेचते हैं। तो अब चॉकलेट बेचने वाला क्या कर रहा है? बक्से को सामने रख रहा है। कोई इंसान आ रहा है कि अच्छा मेरे को चॉकलेट दो, तो वो ना बक्से को भी सामने रख रहे हैं कि ये चॉकलेट जो है रखने के लिए बना है। अब अजय कोठियाल जी जाएंगे चॉकलेट लेने के लिए, तो मैं सोचूंगा 3 चॉकलेट लेता हूं, लेकिन यहाँ तो 9 खाने हैं, तो मैं बोलूंगा यार 9 चॉकलेट दे दे। चॉकलेट वाले का भी फायदा हो रहा है और इसकी ना बिक्री भी हो रही है बक्से की। और इस बिक्री के साथ में फिर वो बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग में ये समझ रहे हैं कि कैसे मैं किसी के पास रोजगार लेने जाने की जगह किसी को रोजगार कैसे दे सकता हूँ। वो क्या कर रहे हैं? नेट में जा रहे हैं। अमेजोन आजकल तरीका है, उसमें आप टाइप करो, पैसे डालो और ऑनलाइन आपके घर में ना सामान पहुंच जाता है। वो बच्चे वो काम कर रहे हैं। अगर 7वीं क्लास की 2 लड़कियां मिल करके एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाएंगी, तो क्या हमें लगता नहीं है कि उसके अंदर कितनी जागरूकता आएगी, उसके अंदर कितनी समझ आएगी, समाज में कैसे काम करने चाहिए, कैसे बिजनेस मॉडल बनाने चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्कूलों में इस प्रकार के, सरकारी स्कूलों में इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलवा रही है। इसको वो बोलते हैं बिजनेस ब्लास्टर। बच्चों ने मतलब बहुत सारी चीजें बना रखी थी, ऐसे मैं लेके आ रखा था। इस टाइप के फोल्डर बना रखे हैं और फोल्डर का मकसद है कि आपकी जो मार्कशीट है वो इसमें आप लगाओगे तो कभी खराब नहीं होगी। हर कोई चाहता है मैं ये चीज को लेकर के चलूं, और बच्चों की बनाई हुई। तो जब इस प्रकार के स्कूल आम आदमी पार्टी दिल्ली में बना सकती है, तो क्या हम बोलेंगे ये खराब पार्टी है? वहां पे जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल जो होते हैं, उससे बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल किस प्रकार से दिखते हैं? कांच के बने हुए कमरे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल माहौल, वहां पे कोई मक्खी नहीं, कोई बदबू नहीं,
जो डॉक्टर है छोटी उम्र के, जोशीले, मतलब पेशेंट के साथ में लगे हुए हैं, वहां पे जो ये नर्सें हैं वो ऐसे अच्छे तरीके से देखभाल कर रही है पेशेंट की कि तकलीफ होगी पेशेंट को बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो खुश है अंदर से कि मैं सबसे अच्छे हॉस्पिटल में आ रखा हूं। वहां पे आप जाओ, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है, सीधा आपको आपका आधार कार्ड देखेंगे, आपकी एंट्री हो गई, और उसके बाद में 1000 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 70 लाख रुपए तक का भी अगर खर्चा आएगा ना तो वो सारा फ्री चलता रहेगा। अगर ऐसे हॉस्पिटल है तो क्या मैं बोलूंगा वो पार्टी खराब है? उत्तराखंड में तो उत्तराखंड को बोलते हैं ऊर्जा प्रदेश। यहाँ पे जो है डैम हमारे हैं, यहाँ पे वो नदियों हमारी हैं जिनसे की बिजली पैदा करी जाती है। यहाँ पे आता है बड़े बड़े बिल। दिल्ली में जहाँ पे कि डैम भी नहीं है, जहाँ पे कि नदी भी नहीं है, वो बाहर से खरीदते हैं बिजली और फिर उसके बाद जनता को देते हैं 200 यूनिट मुफ्त। तो क्या मैं बोलूंगा ये पार्टी खराब है? वहां पे जो रोजगार के साधन है, पता किस प्रकार से बना है साधन? एक चौराया है, चौराहे के ऊपर ट्रैफिक लाइट है, तो वहां पे क्या करते हैं वो, एक उदाहरण दे रहा हूं खाली, वहां पे मैं जब गया अभी तो मेरे को दिखे 4 लड़के चौराहे पे, तो हमारी गाड़ी खड़ी हुई, लाइट थी, जब तक लाल लाइट होगी तो आप पार नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास आ गए, कहते हैं सर प्लीज अभी 5 मिनट बचे हैं हरा होने के लिए लाइट को, आप ना गाड़ी को बंद कर दीजिए। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा उसकी बात सुन के। मैंने कहा क्यों बोल रहे हो ऐसा? कहते हैं प्रदूषण कम होगा, आपकी गाड़ी का तेल बचेगा। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने कहा तुम क्यों यहाँ पे आ रखे हो, क्यों कर रहे हो? कहते हैं हम वॉलंटियर हैं। मैंने कहा कैसे वॉलंटियर हो? कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने एक सिस्टम बनाया कि प्रदूषण को कैसे रोके, तो लड़के लड़कियों को 24,000 रुपए महीना और वो खड़े होकर के पूरे जोश के साथ में ये वाला काम कर रहे हैं। क्या अगर पार्टी इस तरीके के रोजगार के साधन पैदा कर रही है तो हम बोलेंगे वो क्या खराब पार्टी है? वहां पे जो है भ्रष्टाचार, सरकार पहली बार आई, पहली बार में सरकार ने 26 अधिकारियों को जेल भेज दिया, तो क्या हम बोलेंगे खराब पार्टी है? अब परिभाषा तो हमने देखनी है कि वाकई में अच्छी और खराब पार्टी की क्या है। लेकिन एक चीज जरूर है, जब अजय कोठियाल को, जैसे मैं बोल रहा हूं कि टारगेट करना शुरू करा, तो शुरू में तो उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हमारी चीज बढ़नी शुरू हुई तो ये 300 यूनिट जनता रजिस्ट्रेशन करा रही है, हमने रजिस्ट्रेशन करवाए, कार्ड बनवाए जनता से। 14.5 लाख परिवारों ने उत्तराखंड में जब ये रजिस्ट्रेशन करे हमारे से, तो इनको पता चला पार्टियों को, तो तब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं हम भी देंगे फ्री बिजली। तो हरीश रावत जी जो पहले मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने घोषणा करी कि 200 यूनिट बिजली हम देंगे, उन्होंने घोषणा करी और उन्हीं के विधायक टीवी के सामने जाकर के बोलना शुरू हुए, हरीश रावत जी को पता नहीं है, हो ही नहीं सकती 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली देने का तरीका। ये सब जुमलेबाजी है। एक तरफ जनता के लिए हम बोल रहे हैं कि हम देंगे, कोशिश कर रहे हैं कि पूरे तरीके से कैसे देंगे, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि ये जुमलेबाजी है, हो ही नहीं सकता है। एक श्रीमान जी हरीश रावत जी की टीम के, वो हाई कोर्ट में चले गए अभी कोई 10 दिन पहले, और कोर्ट में जाकर के उन्होंने हमारे खिलाफ, अजय कोठियाल के खिलाफ एक वो बनाई कि अजय कोठियाल झूठ बोल रहा है, मुफ्त की बिजली की क्यों बात कर रहा है, नहीं देनी चाहिए जनता को। कोर्ट ने कहा यार कैसी बात कर रहा है तू, अच्छी खासी एक यहाँ पे योजना है, यहाँ पे हमारा ऊर्जा प्रदेश है, हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है, दिल्ली में हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो उसकी ना उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी। तो क्या हुआ इससे? बीजेपी कांग्रेस को समझ में आया, सरकार को समझ में आया, दोनों को, कि कानून, क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया, कानून भी आम आदमी पार्टी की इस मुद्दे के साथ में, जनता भी मुद्दे के साथ में, और दिल्ली में हमने 300 यूनिट बिजली 200 यूनिट बिजली दे रखी है, तो ना और वो पागल होने शुरू हो गए। जब पागल होने शुरू हुए तो असर बीजेपी भी आया, बीजेपी ने भी फिर झूठ बोलना शुरू करा। बीजेपी तो उस लेवल तक चली गई कि अभी जैसे कह रहे थे, पुष्पा चौहान जी बता रही थी, एक मंत्री है सुबोध उनियाल जी, सुबोध उनियाल जी, और वो हैं बीजेपी के, कांग्रेस के पुराने अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी, एक प्रोग्राम में आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। कोर्ट ऐसी, इसमें ना जैसे टीवी में डिबेट ऐसे ही होते हैं। आम आदमी पार्टी का वहां कोई भी नहीं है, आपस में ये बात करें, एक सरकार में एक विपक्ष में, दोनों आपस में बात करने की जगह आम आदमी पार्टी के ऊपर चढ़ गए सुबोध उनियाल जी, कहते हैं अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल इस जनता को
क्या शब्द है देखो, इस जनता को हरामखोर बना रहा है। अरविंद केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहा है, वो घोषणाएं करके जनता को हरामखोर बना रहा है। जनता हमको कह रही है कि हमको 300 यूनिट बिजली दो, तो हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। जनता हमको बोल रही है कि आप हमारे को महिलाओं का सशक्तिकरण करो, महिलाओं को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम जनता की बात ना सुने, वो कह रहे हैं जनता हरामखोर है। मतलब ऐसा कैसा शब्द हो गया कि आज हमें जनता को हमारे ही चुने हुए मंत्री बोल रहे हैं कि हम हरामखोर हैं। अगर ये वाला लेवल है तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति चल रही है। आज हमने क्या करा, महिलाओं को कैसे एक उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये घोषणा करी अरविंद केजरीवाल जी ने। जैसे अभी आपने आकर के बताया था कि हर महिला जो 18 साल से ऊपर है उसको उसके अकाउंट पे हर महीने 1000 रुपए आएंगे। उत्तराखंड में महिला रीढ़ की हड्डी है। महिला के आंदोलन में सबसे बड़ा रोल होने की वजह से आज उत्तराखंड बना है। महिलाएं हमारे को, बच्चों को, मेरी माँ छोटे से मैं जब था, मेरा पूरा जो बड़ा हुआ हूं, मेरी माँ ने देखा है, महिला ने देखा है। महिलाएं हमारे सारे समाज की सबसे स्ट्रांग एक फोर्स है। क्या महिला को वाकई में अपने बेटे पे डिपेंड करना पड़ेगा जो नौकरी पे है कि वो पैसा भेजे माँ को? खुद नहीं कर सकती कि क्योंकि घर के सारे काम कर रही है। बेटा अगर देना चाहेगा तो देगा और नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या महिला को अपने पिताजी पे डिपेंड करना पड़ेगा कि पिताजी कुछ पैसे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो वैसे ही कर सकती हूँ? क्या महिला को अपने पति पे डिपेंड करना पड़ेगा हमेशा कि अगर ये कुछ पैसे देगा, घर चलाने के लिए तो दे रहा है लेकिन बाकी कुछ करने के लिए क्या मैं अपने आप सक्षम नहीं हो सकती? और वही महिला सारे काम कर रही है इस उत्तराखंड में एक अच्छे आदर्श समाज को बनाने के। हमने कह दिया 1000 रुपए महीना। अभी मेरे को दीदी ने ही बोला कि महिला की इच्छा होगी, मैं गांव से जरा उत्तरकाशी जाती हूँ, अपनी इच्छा की चूड़ियां, बिंदी, ये वाली चीजें लेती हूँ। कहीं मेरे घर में मेरा भाई